हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से बेसिकली आप दो वैल्यूज के बिटवीन या दो वेरिएबल्स के बिटवीन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर टेबल है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर है एंड राइट हैंड साइड में डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है इक्वल टू, और इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल साइन को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिया var x और इसमें मैंने लाइक वैल्यू दे दी 20, और इसी तरह से सेकंड वेरिएबल मैंने लिया y और इसमें मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी 52। और एक चीज का आप यहाँ पर और ध्यान देंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में डिस्प्ले करता है। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक बार इसे प्रिंट करवाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर दिया अगर x इक्वल टू y है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करे, अगर x y के इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे केस में जो x है वो y के इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो है 20 और y की वैल्यू है 52। तो इस केस में x जो है वो y के इक्वल नहीं है, तो ये रिजल्ट हमें क्या डिस्प्ले करेगा, फॉल्स। तो एक बार हम इसे सेव करते हैं और ब्राउजर पर इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट दिखाया है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो y के इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पर x को y के इक्वल कर देते हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू भी 20 कर देते हैं, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू में आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर x जो है वो y के इक्वल है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं अब रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है ट्रू। फिर आप देखेंगे जो सेकंड ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन। तो पहले हम यहाँ पर इन वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ पर y की वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ दे रहे हैं 10, और यहाँ पर अब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर दिया कि अगर x ग्रेटर है y के तो हमें ये ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। तो हमारे केस में अभी जो x है वो y के ग्रेटर है, क्योंकि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 10 है, तो ये रिजल्ट हमें क्या डिस्प्ले करेगा, ट्रू। तो आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है। और अगर हम यहाँ पर लाइक x की वैल्यू को कम कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 5, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो x है वो y के ग्रेटर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5। तो अब हमें यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर अब फॉल्स रिटर्न किया है। फिर आप देखेंगे जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लेस देन। जिस तरीके से अभी हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज किया उसी तरीके से हम यहाँ पर लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे। आप यहाँ पर जो है लेस देन का साइन लगाएंगे। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है कि अगर x y से छोटा है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स। तो आप देख सकते हैं हमारे इस केस में जो x है वो y से छोटा है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। हम अपने ब्राउजर पर आते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है। और अगर अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो अब हमें जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो होगा फॉल्स। आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया है, क्योंकि अब यहाँ पर जो x है वो y से छोटा नहीं है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर को समझते हैं। हम यहाँ पर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे। अब यहाँ पर इस ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर x y से बड़ा है या y के बराबर है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे केस में जो x है वो y से बड़ा है, तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। हम एक बार सेव करके ब्राउजर पर इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू भी 15 कर देते हैं तो तब भी ये हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है कि अगर x y से बड़ा है या y के बराबर है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करे। तो अब हमारे केस में अब x जो है
y के इक्वल है तो ये हमें जो है अब यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर, अब हमने यहाँ पर कहा कि अगर x y के छोटा है या y के बराबर है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी हमें यहाँ पर ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पर जो x है वो y के इक्वल है। आप देख सकते हैं दोनों में हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो है 15 और हमने यहाँ पर कहा है कि अगर x y से छोटा है या y के बराबर है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करे, तो ये हमें जो है इसका आउटपुट ट्रू डिस्प्ले करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, लाइक हम यहाँ पर देते हैं 2, तो भी हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि x जो है वो y के छोटा है। तो आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर जो है ट्रू रिटर्न किया है। और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू ज्यादा दे देते हैं, लाइक अगर हम यहाँ दे देते हैं 25, तो अब हमें यहाँ पर ये जो है फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो y से ज्यादा है। तो आप देखेंगे इसने हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया है। इसके बाद फिर आप देखेंगे जो लास्ट ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल। तो हम यहाँ पर जो है नॉट इक्वल ऑपरेटर को यूज करते हैं और यहाँ पर ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है वो नॉट को इंडिकेट करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। तो अब हमने यहाँ पर कहा है कि अगर x y के इक्वल नहीं है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करे। हमारे केस में यहाँ पर जो x है वो y के इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं x की वैल्यू 25 है और y की 15, तो यहाँ पर जो x है वो y के इक्वल नहीं है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर डिस्कस किया। थैंक यू।